नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीज लगातार मिल रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 5 नए मरीजों की मिलने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। प्रदेश में अब 21 एक्टिव केस है। इधर बढ़ रही मरीजों की संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। वहीं कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य विभाग से मिले रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर में 3, जबलपुर में 2, सीहोर में 1 मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अभी कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 21 है। राजधानी भोपाल में अभी 7 एक्टिव केस हैं, जबकि इंदौर में 11, जबलपुर में 1, ग्वालियर में 1 एक्टिव केस है। इन सभी का इलाज चल रहा है। अब आज हम इस खास कार्यक्रम में कोरोना के बढ़ते मामलों को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की कैसी तैयारी है उसे भी करीब से समझने की कोशिश करेंगे और आम लोगों में जागरूकता की को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, ये एक बड़ा मसला है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव चौधरी जबलपुर से जुड़े हुए हैं और समीर खान हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। अमृतांशी जोशी भोपाल से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीहोर से। एक एक करके स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग की कैसी तैयारी है। मौजूदा जो आंकड़े हैं वे एक बार फिर से लोगों को डरा रहे हैं। बिल्कुल, जबलपुर की तैयारियां पिछली बार भी मैंने चेक किया था तो पर्याप्त है। यहाँ पर डिस्पोजेबल्स भी पूरे हैं और मॉक ड्रिल 2 बार की जा चुकी है। ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त है। सरकारी बेड्स तैयार हैं और मेडिकल कॉलेज में एक नया विंग बनाया गया है जिसमें 500 बेड और किसी भी समय तैयार किए जा सकते हैं। ये तो लेकिन सबसे पहला जो एक्टिव केस दूसरी लहर में जबलपुर में मिला था, पहली लहर में जबलपुर में मिला था और आज इस बार भी पहला एक्टिव केस मध्य प्रदेश का जबलपुर में ही मिला। तो यहाँ के लोगों में एक अलग तरह की दहशत है। वो चाहते हैं कि अब किसी तरह से कोरोना ना फैले। मेरी आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय मिश्रा से बात हुई। डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि अभी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मध्य प्रदेश में सभी तरफ चूंकि दूसरी लहर के बाद जो तैयारियां की गई उन्हें फिर से एक्ट लिया गया है। तो अभी मध्य प्रदेश में कोरोना की कोई इतनी भीषण लहर नहीं है या कोई समस्या नहीं है। 5 एक्टिव केस हैं जिसमें जबलपुर में जो 2 थे उसमें से 1 महिला जो नॉर्वे से आई थी वो स्वस्थ हो चुकी हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया था। अभी एक पेशेंट जो मेडिकल कॉलेज में इलाज ले रहा था वो इसलिए उसको मेडिकल में रखा गया था क्योंकि उसके साथ अन्य भी। तो डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तैयारियां पूरी हैं और वो हर तरह से कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जागरूक रहने की, क्योंकि कोरोना फैलने के लिए जनता का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अभी यदि कोरोना कहीं से भी मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है तो सभी लोगों को मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का भी करना चाहिए और हाथ भी धोने चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों का हम फिर से एक बार पालन करना शुरू कर देंगे तो वही स्थिति बनेगी कि कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि कोरोना थोड़ा बहुत आगे होता भी है तो वो दिक्कत नहीं आएगी जो पिछली बार आई थी। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है लेकिन किसी भी भयावह स्थिति तक नहीं है। बिल्कुल संजीव जी, जरा भोपाल की स्थिति समझते हैं। अमृतांशी हमारे साथ हैं। अमृतांशी, ये बताइए भोपाल में कैसी स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग की कैसी तैयारी है? और बड़ी बात यह है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। हमने इससे पहले का जो दौर देखा है उसे वापस कोई नहीं चाहेगा कि ये आए। बावजूद इसके जो सावधानी बरतनी चाहिए क्या वो बरती जा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए सबसे पहले दर्शकों को छोटा सा अपडेट दे देते हैं कि राजधानी भोपाल में फिलहाल कोरोना के अभी 7 एक्टिव मरीज हैं। पिछले दिनों करीब 12 एक्टिव मरीज थे जिसमें से कई जो है होम आइसोलेशन में ठीक हो चुके हैं और अब मात्र 7 एक्टिव केस बाकी रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी भोपाल में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है कि राहत भरी खबर है। तमाम जो केसेस आए हैं पिछले समय राजधानी भोपाल में उसमें से 2 जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट भी थे और उन पर लगातार जो है सतत निगरानी स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है। जांचें इस तरीके से की जा रही हैं कि एयरपोर्ट्स पे जो RT-PCR टेस्ट हैं वो लगातार किए जा रहे हैं जेनोम सीक्वेंसिंग के जरिए। जल्द से जल्द जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं जो कि बाहर से ट्रैवल हिस्ट्री के साथ, क्योंकि ज्यादातर केसेस लौटे हैं,
तो उनकी जो है खासतौर से उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनको ट्रैक किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अगर कोविड हम कह सकते हैं सिम्टम्स के साथ लौटता है तो उसके हम कह सकते हैं कि जब जांच की जाती है, अगर वो कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग उनको ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद जो है उनको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, उनको अस्पताल की ज़रूरत है, अस्पताल के इलाज की, इसको लेकर जो है खासतौर से एक मॉनिटरिंग की जाती है। और इसको लेकर खासतौर से अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल जो संजीव जी भी कह रहे थे, दर्शकों से यही जो है हम भी एक मैसेज दे रहे हैं कि पैनिक होने की सिचुएशन अभी कहीं से कहीं तक नहीं है। बहुत कम मरीज हैं, तमाम जो मरीज हैं वो ज़्यादातर होम आइसोलेशन में है, खुद को ठीक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग उनको लगातार निर्देशित कर रहा है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। कोई एसिम्टोमेटिक मरीज भी है, किसी में सिम्टम्स भी हैं। ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई है वो निश्चित तौर पर जो है पूरी चेक की गई है। तमाम सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स, उसके अलावा कोविड वार्ड्स जो है वो सभी तैयार है। लगातार समय समय पर सबका निरीक्षण किया जाता है, सभी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अभी एक अच्छी बात यह है कि कोई भी ऐसा क्रिटिकल केस कोविड का नहीं आया है। और जो एक केस जो वेरिएंट है स्पेशल अगर बात की जाए, वो वेरिएंट के अभी केसेस ज़्यादातर नहीं मिल रहे हैं, तो एक राहत भरी खबर है। लेकिन ऐसे में देखिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंड का मौसम है। राजधानी भोपाल का और मध्य प्रदेश के कई जगहों का मौसम लगातार जो है वो बदलता जा रहा है। एक सीवियर कोल्ड जो है कई जगहों पर है, तो कोल्ड एंड कफ की जो सिचुएशन है वो जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में कोल्ड और कफ जो है वो नॉर्मल सीजनल कोल्ड हो या फिर कोविड हो, इसको लेकर खासतौर से लोगों को एक जागरूकता के साथ जो है अपने डॉक्टर से लगातार कंसल्ट करना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोल्ड कफ हो रहा है, अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण हो रहे हैं जो कि कोविड के टाइम पर होते थे, तो ऐसे में आप जो है सबसे पहले अपने करीबी डॉक्टर से जो है वो जरूर कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर्स जो है वो आपको जो भी सलाह दें, अगर टेस्ट की सलाह दें तो टेस्ट भी करवाइए। ऐसे में हमें जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि नया साल है तो लोग कई जगहों पर वेकेशंस के लिए भी गए हैं, अगर वो वहाँ से लौट रहे हैं और उनको थोड़े बहुत भी अगर सिम्टम्स हैं तो वो सबसे पहले अपना कोविड टेस्ट ज़रूर लें। दूसरा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप जो है खासतौर से अगर आपकी 60 साल से ऊपर उम्र है तो ऐसी जगहों पर मास्क जो है वो ज़रूर लगाएं। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बुजुर्गों को खासतौर से बचना चाहिए जाने से। और अगर सांस की दिक्कतें अगर हैं तो अपने डॉक्टर से जो है लगातार कंसल्ट करते रहें। जी हम बिल्कुल, तो जागरूकता जो है वो बेहद जरूरी है। इंदौर में कैसी तस्वीर है, यहां पर कैसे इंतजाम है, समीर खान से समझने की कोशिश करते हैं। समीर, जरा ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ गाइडलाइन अभी तक जारी किए गए और लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक बड़ा मसला मौजूदा वक्त में नजर आता है, क्योंकि तैयारियां भी हैं पर लोगों की लापरवाही मुश्किल ला सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से हम कोविड का जो है वो नए वेरिएंट के जो है हम ये कहें कि मरीज जो है इंदौर में भी लगातार सामने आ रहा है। अब तक जो आंकड़ा बताया गया है वो 11 के आसपास का पहुंच गया है और उसमें से 3 एक्टिव ऐसे मरीज अभी भी हैं जो होम आइसोलेशन में ही हैं। इस पूरे ही मामले में अगर प्रशासन की बात करें, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की बात करें, यहाँ ये पहला केस जब इंदौर में कोविड पॉजिटिव आया था, पहला जो दंपत्ति थे 2 केस सामने आए थे, तो उन्हें भी होम आइसोलेशन में ही रखा गया था और पूरी सतर्कता बरती गई थी। और इंदौर के कलेक्टर खुद जो है इस पूरे ही मामले में उन्होंने स्वास्थ्य महकमे की एक बैठक ली थी। तो बैठक लेने के बाद उन्होंने उचित निर्देश दिए थे और उन निर्देशों पर अमल भी जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया था। एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जो एमवाई मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, वहां पर अलग से बेड, जो टेस्ट वार्ड है उस वार्ड में अलग से बेड रिजर्व किए गए कोविड के लिए। साथ ही साथ जो निजी मेडिकल कॉलेजेस है इंदौर में, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो अरविंदो कॉलेज हो, तो वहां पर भी जो है कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही साथ लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है। सीहोर में कैसी स्थिति, धर्मेंद्र जरा ये बताएं और अपडेट क्या है। सर, सीहोर में ये स्थिति है कि कल एक स्वास्थ्य कर्मी महिला थी, उसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसकी जांच की गई थी। उसके बाद सीहोर में भी बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि अभी तक 24 लोगों के टेस्ट लिए गए हैं, उनका सैंपल भेजा गया है। उसके बाद बताया जाएगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, इसका भोपाल सैंपल के लिए भेजा गया है। सीहोर में भी स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन मरीज लगातार आते जा रहे हैं कोरोना के। बिल्कुल संजीव जी, आप जरा दर्शकों को ये समझाना भी जरूरी है, क्या है मौजूदा वक्त में स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो। स्वास्थ्य विभाग के सामने अभी चुनौती कि वो लोगों को जागरूक करे, क्योंकि तैयारियां कोरोना होने के बाद की तैयारियां पूरी हैं,
लेकिन कोरोना ना हो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार लोगों में इस बात का प्रचार करे कि कोरोना अभी नहीं आया है, लेकिन कोरोना जब तक नहीं आएगा, जब तक आप कोरोना ना होने के जो नियम हैं उनका पालन करेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, लोग हाथ धोएं, मुंह पर मास्क लगाएं, इस तरह से जो लोग 60 के ऊपर हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें हाइपरटेंशन है, वो घरों में सुरक्षित रहें। अगर ये करते हैं तो कोरोना से डरने की कहीं से कोई बात नहीं बनती। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तो पुख्ता की हैं, लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए अभी तक कोई भी प्रयास नहीं हुए हैं। ना किसी अखबार में इस तरीके से कोई प्रकाशन किए गए हैं, ना किसी तरीके से टीवी चैनल्स में प्रसारण किया गया है, और ना कहीं भी जनता में जागरूकता का कोई अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन के साथ साथ जो NGOs हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए, जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी आगे आना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़कर एक कदम आगे लेकर प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम जनता में एक बार फिर वही प्रचार प्रसार शुरू करें जो पहली और दूसरी लहर के समय किया गया था। क्योंकि कोरोना का कहीं भी कारण जब बनता है जब आप कोरोना से पीड़ित होते हैं, तो पीड़ित होने के बाद फिर परिस्थितियां बिगड़ सकती, लेकिन मामला ये है कि हम पीड़ित न हो, हम ये उसके लिए पहले से तैयार रखें और लोगों को भी जागरूक रखें। यदि आप भी किसी भी तरह से यदि कोरोना के कोई भी लक्षण आप में मिलते हैं तो ये सलाह दी जाती है कि आप बाहर न जाएं, आप मास्क का उपयोग करें, आप किसी तरह से अपने परिवारजन या दूसरों के संपर्क में न रहें, ताकि आपको संदेह के रूप में भी यदि आप मानते हैं कि आपको कोरोना हो सकता है तो आपको बचकर रहना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति 17 लोगों को कोरोना फैला और इसी तरीके से स्प्रेड होता है, जब तक रिपोर्ट आती है जब तक वो कई लोगों तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, तो लापरवाही नहीं करनी, लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है, अस्पताल पहुंचना है। संजीव जी, अमृतांशी और धर्मेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपके पास लौटेंगे जल्द ही। और सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आप खुद का तो ख्याल रख ही लेंगे, आप अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, इसके साथ साथ आप समाज और पूरे देश को इस महामारी से बचा सकते हैं। इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कोरोना को लेकर क्या है अपडेट, अस्पतालों में कैसी है स्थिति, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी हैं और इसके साथ अमृतांशी हैं और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, आपसे समझना चाहेंगे अस्पतालों में कैसी है स्थिति, क्या कुछ है इंतजाम, क्योंकि जब जब मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तैयारी भी नजर आ रही है।
बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो फिलहाल अस्पतालों में अभी जो है कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं, जनता को ये समझना बेहद ही ज़रूरी होगा और इनफैक्ट हमें भी ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। हमें पिछली 2 लहरों से सबक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछली 2 लहरों में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कोरोना की, तो जो लापरवाही थी वो कहीं ना कहीं जनता की थी। बार बार ये निर्देश आते थे कि आप जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए और कई चीज़ों को लेकर देखिए निर्देश जारी हुए थे, लेकिन लोगों ने वो माना नहीं और उसके कारण जो है उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। और कोरोना की एक लहर में जो है हमने कई लोगों को खोया, कई हम कह सकते हैं कि जिंदगियां गई सिर्फ बहुत जो है इस वजह से कि कोरोना के लिए बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था। लेकिन हालांकि वो लहर से देखिए प्रशासन ने तो तैयारी कर ली है सीख कर, वो अपने ऑक्सीजन प्लांट्स को देखिए बिल्कुल वर्किंग में रख रही है। जेपी अस्पताल है, यहाँ पर हमीदी अस्पताल है, सभी जगह को ऑक्सीजन प्लांट्स को जो है रोजाना चेक किया जाता है कि उनकी उपलब्धता कैसी है और सप्लाई के टाइम पर क्या ये जो है परेशान तो नहीं करेंगे। दूसरा, कोविड वार्ड्स जो है वो अभी भी बनाए गए हैं। कोविड वार्ड्स को देखिए सिक्योर करके रखा गया है, वहां पर और किसी भी मरीज को जगह नहीं दी जाती है। कहीं पर अगर कोई भी गलती से कोई चीज होती, क्योंकि देखिए अभी राजधानी भोपाल में जो मरीज आए थे वो कुछ लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट निगरानी में हुए भी थे। इसी कारण जो है बात की जाए तो जो है कोविड वार्ड्स में भी खासतौर से देखिए तैयारियां की गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स की उपलब्धता पूरी जो है सुनिश्चित की गई है। इसको लेकर खास तौर से देखिए लगातार तैयारी की गई है, जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी चीजें जो है वो हमें भी ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि हम मास्क का प्रयोग करें। एक जो नॉर्मल रूटीन एक हाइजीन को लेकर होता है कि खाना खाने से पहले हाथ धोएं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो हाथ धोएं, अगर सर्दी खांसी आपको हो रही है तो आप मास्क लगाइए, वरना आपका इम्यूनिटी अगर कमजोर होगा तो वो बहुत जल्दी वायरस को कैच करेगा। इसको लेकर जो है हमें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। और अगर आपको जरा सा भी कुछ हो रहा है, इस तरीके की तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कोई भी अन्य तकलीफ है, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। उसको सिर्फ नॉर्मल सर्दी जुकाम मत समझिए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि आगे कुछ बुरा हो इससे पहले जो है हम अपनी हम कह सकते हैं कि सेहत की निगरानी खुद करें, ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो 2 तरीकों से जो है कोरोना जिसका भी थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं उससे जो है हम कह सकते हैं एक रोक हो सकती है। पहला तरीका है कि किसी भी चीज को लाइटली ना लें, अपनी निगरानी अपने हाथ में रखें। दूसरा, पैनिक ना करें और पैनिक ना करने के साथ साथ अगर कोई भी चीज हो रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और इन्हीं छोटी मोटी जागरूकता वाली चीजों के साथ जो है हम बड़ी चीजों को आसानी से हरा सकते हैं। बिल्कुल। संजीव जी, जरा दर्शकों को ये समझाइए, लोगों में कंफ्यूजन है कि अगर उनके रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं तो क्या उन्हें करना है, किस तरीके से प्रोसेस जो है ये आगे बढ़ेगा, इस प्रक्रिया को जरा संक्षेप में संजीव जी। बिल्कुल, यदि आपका कोरोना पॉजिटिव आता है तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आप को, यदि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, तो होम आइसोलेट करें, अपने परिवारजनों से दूरी बनाएं, एक कमरे में अलग रहें और लगातार जांच कराएं, ऑक्सीजन लेवल को चेक करें, बीपी को चेक करें। यदि इसमें आपको कोई दिक्कत आती है या ऑक्सीजन लेवल आपका कम होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद फिर मामला बनेगा कि आप घर पे रहना है या हॉस्पिटल में जाना है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सामान्य कोरोना पेशेंट होते हैं वो घर पर ही ठीक हो जाते हैं। जो सामान्य गोलियां होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, वो डॉक्टर आपको बता देता है कि इस सिचुएशन में आपको कौन सी दवाइयां खानी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहें। छोटा सा ऑक्सीजन मीटर आता है, वो आपको उंगली पर लगाने पर 6 सेकंड में आपको ऑक्सीजन बता देता है। यदि आपका ऑक्सीजन कभी भी कम या ज़्यादा हो रहा है तब आप चिंता करें। यदि आपको हाइपरटेंशन है, यदि आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है, तब थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता है और लगातार अपने मन से बात ना समझकर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सावधानी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। धर्मेंद्र, जरा सीहोर में कैसी है अस्पतालों की स्थिति, वो दर्शकों को बताइए। जी सर, फिर से बताइए सर। सीहोर में अस्पतालों की स्थिति कैसी है, हम कितने तैयार हैं? अगर हम सीहोर की बात करें, किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो वहां कैसी स्थिति? सर, अभी यहाँ कोई जागरूकता अभियान तो चलाया ही नहीं गया है और पहले जो सतर्कता बरती जा रही थी वो उस तरह के कोई देखने को नहीं मिल रहा जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन कल के एक मरीज के आने के बाद थोड़ा एक्टिव जिला प्रशासन जरूर हुआ है। प्रशासन ने कई निर्देश जारी करे हैं और प्रशासन ने तैयारियां जारी की हैं, तैयारियां की हैं। कई अस्पतालों में
देखने में भी आ रहा है कि वो इस बीमारी के लिए फुल तैयार है। कहीं ना कहीं अगर मरीज बढ़ते हैं तो उसको संभालने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन तैयार नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नजर बनाए रखिए धर्मेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समीर खान हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमृतांशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे।